ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ही रेगुलर और नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। बहुतों को ये नहीं मालूम होता है कि वो कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें और वो कोई सा भी टूथपेस्ट यूज़ कर लेते हैं जिससे कि दांत साफ सही तरीके से साफ नहीं हो पाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप कौन सा टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। अगर कंसल्टेशन करना है तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेबल रहेगा। आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पे ट्राई करूँगी आंसर देने के लिए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। देखिए, जब भी आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले तो टूथपेस्ट ज़्यादा केमिकल से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आप उसमें जो मार्किंग होती है, जैसे कि कोलगेट वगैरह अगर आप लेते हैं तो पेस्ट के नीचे में जो ट्यूब होता है एकदम लास्ट में, वहाँ पे आप मार्किंग देख सकते हैं, ग्रीन मार्किंग होनी चाहिए। ग्रीन मार्किंग मतलब कि उतना ज़्यादा केमिकल उसमें नहीं मिलाया हुआ है। फिर आप ये सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपका क्या आपको सेंसिटिविटी है। अगर दांतों में झंझनाहट है आपको तो उस केस में आप डेफिनेटली जो आपका नॉर्मल पेस्ट होता है, जैसे कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, ओरल बी हो गया, तो ये सारी जो पेस्ट हैं वो इतना आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा। क्योंकि जो कोलगेट नॉर्मल कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ आता है, या फिर कोलगेट टोटल आता है, या फिर ओरल बी आता है, पेप्सोडेंट आते हैं, तो ये जो पेस्ट्स हैं वो कैसे आपको सिर्फ और सिर्फ क्लीननेस देते हैं। आपको ये सेंसिटिविटी से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। ये आपका सेंसिटिविटी नहीं कम कर सकता है, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है कि ये आपका सेंसिटिविटी को कम करेगा। ये नॉर्मल दांतों के लिए है जिन्हें कोई भी परेशानी नहीं है, सिर्फ केवल उन्हें क्लीननेस मेंटेन करना है। तो वो जिन्हें कोई परेशानी नहीं है वो आराम से ये सारे टूथपेस्ट में जा सकते हैं। और जी हाँ, ये आप ध्यान में रखिए कि हमेशा से हमेशा आप टूथपेस्ट ही लीजिए, जो कि हम डेंटल क्रीम बोलते हैं, टूथपेस्ट बोलते हैं, पर जो जेल फॉर्म होता है वो कभी नहीं लीजिए। जेल फॉर्म बहुत ही स्मूथ टेक्सचर होता है, तो उससे आपका जो दांत है वो साफ नहीं होगा। एंड जिन्हें भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि जिन्हें भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, या फिर जो ज़्यादा सेंसिटिविटी जिन्हें नहीं भी है, माइल्ड सेंसिटिविटी है या फिर सेंसिटिविटी नहीं भी है, तो प्लीज़ जो हाई मिंटी फ्लेवर के जो टूथपेस्ट आते हैं उसका इस्तेमाल ना करें। क्योंकि वो लॉन्ग रन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर हाई मिंट फ्लेवर वाले आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि फ्रेशनेस के लिए, तो उससे क्या हो सकता है कि आपको सेंसिटिविटी और बढ़ सकती है। अगर नहीं है तो सेंसिटिविटी आ सकती है, अगर आपको माइल्ड सेंसिटिविटी है तो वो बढ़ा सकता है। इसलिए आप हाई मिंट फ्लेवर टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करें। आप नॉर्मल जो पेस्ट आते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जेल फॉर्म का भी इस्तेमाल ना करें। जो डायबिटीज़ हैं, वो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए भी टूथपेस्ट बने हुए हैं, जैसे स्टोलिन आर वगैरह है, वो शुगर फ्री टूथपेस्ट होते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो शुगर कंटेंट रहता है वो उतना नहीं होता है, या फिर वो शुगर फ्री टूथपेस्ट होते हैं। उससे आपका जो मसूड़े हैं उसको भी आप मसाज कर सकते हैं, और साथ में आप ब्रश भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन्हें सेंसिटिविटी होती है। तो जिन्हें माइल्ड सेंसिटिविटी है, एकदम सीवियर सेंसिटिविटी है, तो उनको तो ट्रीटमेंट ही जाना होता है। पर जिन्हें माइल्ड सेंसिटिविटी है वो कोई सा भी जो सेंसिटिव टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, कोलगेट सेंसिटिव प्लस है, या फिर ओरल बी का अगर सपोज सेंसिटिव पेस्ट आता है, या फिर सेंसोडाइन होता है, या फिर आपको इमोफोम आर होता है, तो ये सारे जो पेस्ट्स होते हैं, या शाई एनएम हो गया, तो ये सारे जो पेस्ट होते हैं वो आपको सेंसिटिविटी से काफ़ी रिलीफ देता है। मतलब कि जब भी आप पेस्ट जैसे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जो सेंसिटिव जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं सेंसिटिविटी है उन्हें, तो उस केस में वो ये सारे पेस्ट
का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा जो है वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड पे जा रही हूँ। मैंने जो रिजल्ट्स देखे हुए हैं उसके ऊपर ही मैं आपको ये वीडियो बना करके बता रही हूँ। फिर आता है कि जो भी सेंसिटिव पेस्ट जो भी होते हैं उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उसको हम जैसा नॉर्मली हम ब्रश पे पेस्ट निकाल दिए और ब्रश कर लिए वैसे नहीं इस्तेमाल करते हैं। सेंसिटिव पेस्ट्स को हमेशा पहले दांतों के ऊपर अप्लाई करते हैं, मतलब कि दांत के ऊपर लगा करके और कम से कम 1 से 2 मिनट छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर आपका एकदम सॉफ्ट ब्रश जो होता है उसको लेकर के और अच्छे से क्लीन करना होता है। पर आपको सेंसिटिव दांत क्यों है ये भी आपको एक रीज़न ढूंढना होता है। ये आपको कारण देखना होता है कि क्या आपके दांत बहुत ज़्यादा घिस गए हैं या फिर आप गुटखा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि आप गुटखा वगैरह खाते हैं उसकी वजह से आपका दांत घिस गया है, या फिर आपको कैविटी है और कैविटी के साथ उसमें सेंसिटिविटी है। तो ये सारी चीज़ें भी हम रूल आउट करते हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में भी ये सारी जो सेंसिटिविटी चीज़ होती हैं ये लिंक्ड रहती हैं, कहीं ये सारी चीज़ें तो नहीं हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं है, आप ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, आपके दांत जो है वो सही हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले देखना होता है। उसके बाद ही फिर हम रूल आउट करते हैं कि किस वजह से सेंसिटिविटी है और हमें क्या करना चाहिए। जो नॉर्मल दांत है जिनमें कोई अट्रिशन मतलब कि दांत घिसा हुआ नहीं है, जेनेटिक उनको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है, तो उस केस में वो आराम से जो पेस्ट के जो लिस्ट बताए हैं आप उनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आपको मैंने कैसे बताया हुआ है कैसे इस्तेमाल करना है, वैसे ही आपको जो सेंसिटिव पेस्ट है उसको इस्तेमाल करना है। कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी वहाँ पे आंसर करने के लिए। और मेरे अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक एंड फॉलो करिए। मेरे वीडियोस लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।